स्टूडेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। और सवाल पैदा क्यों ना हो, आखिर जिस रास्ते पर आपको चलना है वो रास्ता उन किताबों से ही तय होता है। आपका जो सपना है सिलेक्शन का वो उन किताबों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है बुक, और केवल बुक नहीं, वो है बेस्ट बुक। बुक तो सभी पढ़ते हैं लेकिन बेस्ट बुक कौन पढ़ता है, बेस्ट बुक कौन सी है, कैसे किसी बुक को बेस्ट बुक बनाया जाता है, क्या बेस्ट बुक को पढ़ने का तरीका होता है, इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है हम पिछले 2 बार से देख रहे हैं, वर्ष 2024, वर्ष 2026। दोनों बार जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा का पैटर्न है उसने सारी ही किताबों को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त करने का मतलब ये नहीं है कि जो उन किताबों में है वो नहीं आया, ध्वस्त इस वजह से कर दिया है जिस तरह से उन किताबों में था उस तरह से नहीं आया। आया तो वही, लेकिन जिस तरह से वहां था उस तरह से हमारे पेपर में वो नहीं आया, क्योंकि पैटर्न पूरी तरीके से आजकल चेंज हो चुका है। सवाल जो वन लाइनर थे वो अब थ्योरेटिकल के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो आज हम एक बहुत खास और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आखिर इस सब के लिए लास्ट सॉल्यूशन क्या है, तो वो है बेस्ट बुक। और उस बेस्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी हमारी बेस्ट बुक है, तो ये चीज़ अब हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं हम किस बुक को बेस्ट बुक कहेंगे। सारी बुक हमारी बेस्ट हैं, मैं कह सकता हूं, बुक कोई भी हो बेस्ट होती है, लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज है कि जो महंगी बुक होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। कोई बुक अगर महंगी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ये हमारी थिंकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेस्ट बुक वो बुक होती है जो हमारे पूरे सिलेबस को कवर करती है, जिसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस होता है। बेस्ट बुक वो होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, पिछले साल के पेपर होते हैं, उनका सॉल्यूशन होता है। बेस्ट बुक वो होती है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट सरल भाषा में प्रस्तुत होता है, क्लियरिटी होती है। बेस्ट बुक वो होती है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। बेस्ट बुक वो होती है जिसमें लेटेस्ट पैटर्न होता है परीक्षा का। इन सभी से हम तय करेंगे कि हमारी बेस्ट बुक कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, हमें अब 5, 8, 10 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें 2 या 3 बुक खरीदनी है, लेकिन वो भी अच्छी बुक खरीदनी है। अब आपका पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, आप देखोगे परीक्षा में उस पैटर्न को अगर मैं आधार बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी एक बुक इस पैटर्न के लिए बेस्ट बुक हो ही नहीं सकती। विशेषकर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, अगर आप लोग पहले एग्रीकल्चर की बेस्ट बुक की बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कोई भी एक बुक को हम बेस्ट बुक का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि जो पैटर्न आ रहा है उसे आप एक बुक से कंप्लीट कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने 3 बुक यहां सजेस्ट की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारी बुक खराब हैं, लेकिन इन बुक से आप नए पैटर्न के अनुसार अपने जो प्रिपरेशन है उसको कैसे अच्छी और बेहतर बना सकते हो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो हमारी बुक है वो है बेसिकली एन.आर. सुंडा, जिसे हम लोग जब से हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत की है तब से पढ़ते आए हैं, एन.आर. सुंडा। अब इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, ये आज के पैटर्न पर बिल्कुल भी नहीं है। आज आप जो परीक्षा में पेपर में प्रश्न का पैटर्न देखते हो उस पर ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि बाकी आप जितनी भी बुक पढ़ोगे उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, इस बुक की भाषा बहुत सरल है और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो कोई भी बुक पढ़ने से पहले हम यहां पर क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लकड़ी तो वही होती है, चाहे उसकी सीढ़ी बना लो, चाहे उसकी चारपाई बना लो, चाहे कोई सी भी चीज बना लो, लकड़ी तो एक ही है। ऐसे मैटर तो हमारा सेम है। तो इस बुक में जो मैटर है वो बहुत सेलेक्टिव मैटर है। सबसे पहले हम इस बुक को पढ़ेंगे अगर आप फ्रेशर हैं,
उसके बाद हमें क्या पढ़नी है, दूसरी बुक हमें पढ़नी है 11th और 12th की एनसीईआरटी। 11th और 12th की जो हमारी आरबीएसई बुक है, आरबीएसई बुक पढ़नी है। मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा पेपर इन दोनों बुक से ही आता है, 11th और 12th से। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर फिर हम इतनी सारी बुक क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो एक ही बुक पढ़ लेते हैं 11th और 12th की, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो आपको बता दूं, इस बुक की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि आप अगर इसको 20 बार पढ़ लोगे और फिर 21 बार पढ़ोगे तब तक आपको आधी चीजें ही इसकी याद हो पाएंगी, इतनी क्लिष्ट भाषा है इसकी। अब इसको क्लिष्ट भाषा को सरल करने का एक ही तरीका है कि आप पहले एनआर सुंडा पढ़ो 2, 4, 6 बार, इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर उसके बाद में आप क्या पढ़ो, 11th और 12th की आरबीएसई की बुक पढ़ो। फिर हमें जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने की। कोई भी चीज हो बिना प्रैक्टिस के वो बेहतर नहीं होती, हमने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास में एक बुक है दीपक यादव की, दीपक यादव के नाम से आती है, दीपक यादव। आप याद रखना, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सत्यता के साथ आपके साथ में हूं। दीपक यादव की बुक आती है जिसमें आपको 12,000 के करीब क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके जो भी आपने इन दोनों बुक से पढ़ा है उसको यहाँ प्रैक्टिकल के रूप में प्रश्नों को आपको प्रस्तुत करेगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चंस लगा करके बेहतर कर पाओगे। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें ये 3 बुक लेनी है। तीनों बुकों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने बहुत बेस्ट तरीके से बता दिया। पहले एनआर सुंडा पढ़ेंगे, उसके बाद 11th 12th की आरबीएसई पढ़ेंगे और फिर हम दीपक यादव की पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्न करेंगे। फिर बात आती है सर अगर हम हिंदी और जीके की बात करें तो इनके लिए बेस्ट बुक हमारी कौन सी है। अगर मैं हिंदी और जीके की बात करूं तो आप लोग थोड़ा सा यहां गौर करना। जीके के लिए मैंने 2 बुकों को यहां लिया है। एक बुक ऐसी है जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारी पूरी थ्योरी है, और वो बुक है बेसिकली राजस्थान एक नजरियो। ये किसकी है, एक राइटर है लक्ष्मण चौधरी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है लक्ष्मण चौधरी। लक्ष्मण चौधरी राइटर की एक बुक आती है राजस्थान एक नजर के नाम से। थ्योरी के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट बुक है। फिर मैं अगर बात करूं, हमें अगर क्वेश्चंस लगाने हो, क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है दिशा की। आप सब जानते होंगे जो दिशा पब्लिकेशन की क्वेश्चंस बुक आती है। इसमें फायदा क्या है, नए पैटर्न के जो प्रश्न पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए हैं वो सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, प्लस अब तक की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों बुक हमारी जीके वाले पोर्शन को कंप्लीट कर देंगी। इसके बाद में अगर बात करूं हिंदी, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमारी आदत होती है, हम क्या है कोई भी चीज ज्यादा करना चाहते हैं, चाहे वो खाना हो तो हम ज्यादा खाना चाहेंगे, ठीक है, पढ़ना हो तो हम ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, मैटर ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, ऐसे कोई भी चीज हम ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा का फायदा नहीं है, हमें केवल सेलेक्टिव पढ़ना है। सेलेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट हिंदी की बुक है आपकी जो एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी की बुक आती है 9th to 12th, 9 से 12 तक की हिंदी की ग्रामर की बुक आती है, उसको ले लो। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन तीनों बुकों को हम और ऐड करेंगे और इसके साथ अगर आप ये 6 किताबें पढ़ते हो तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। इन 6 किताबों के बाद में भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है कोई टॉपिक के संबंध में, किसी बुक के संबंध में, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो। कौन सी किताब आप लोगों ने पढ़ रखी है वो भी आप वीडियो में बता सकते हो। कौन सी किताब आपने नहीं पढ़ी, आपके लिए नई है, उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई सा भी आपका सवाल हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू।